लोग खड़े हैं ये कांग्रेस आय के वरिष्ठ नेता में से है और इन्होंने यहाँ के आयोजक को एक ज्ञापन दिया है और बोला गया है कि इतने सौदे मत चलाइए क्योंकि हमारे गणपति में भी इस तरह की परमिशन नहीं था। यहाँ पे जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अब यहाँ से चौकी भी गए, वहाँ पे भी एक ज्ञापन दिया। तो ज्ञापन क्यों दिया और क्या मांग रखना चाहते हैं हमारे सरकार से? नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार। यहाँ पे इनॉर्बिट मॉल में आए हुए हैं और यहाँ पे पीछे डांडिया कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पे जो डिसेबल है यहाँ से कम 1000 मीटर या 500 मीटर के दूर पे भी ये साउंड सुनाई दे रहा है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप पुलिस चौकी क्यों गए? यहाँ के लोग को क्या समझाने की कोशिश की आप? ऐसा था कि अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ था 1 महीने पहले और हाईकोर्ट के नियम के अनुसार सभी लोग को पालन करना बहुत ज़रूरी था। उसके वजह से गणपति में जो हमारा मिरवणुक रहती है, हमारा विसर्जन की मिरवणुक रहती है, वो मिरवणुक हमको कोर्ट के वजह से सारे लोगों ने डीजे बुक किया हुआ था और डीजे के लिए पैसा एडवांस दे चुके थे। अब वो अचानक में नियम हो गया कि अभी वो उसमें बेस नहीं लगा सकते, सिर्फ ओनली 2 स्पीकर लगा सकते हैं। इसके अलावा वो कोई भी आवाज़ का उल्लंघन नहीं करेंगे। कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, जिसके वजह से बेस लगाने से क्या होता है, हार्ट में असर होता है और हार्ट अटैक आने का बहुत संभावना है। इसके लिए बेस के ऊपर आपत्ति जताएगी। ये कोर्ट का आदेश हुआ हेल्थ को लेकर, तो हम लोगों ने भी सोचा कि गणपति में सारे मंडल को हमने रिक्वेस्ट किया कि बोला कि आप किसी भी हालत में ये चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए। अब ये नियम का पालन महाराष्ट्र का जो त्यौहार है वो है गणपति, और उस गणपति में अगर मराठी लोगों ने उसका पालन किया तो गुंजाइश है मेरे को। वहाँ पर उस वक्त मंडल के काफ़ी लोगों ने मुझे बताया, अभी यहाँ पर भी मेरे साथ में मंडल के पदाधिकारी है, और उन्होंने भी बोला कि बाबा इस बार अगर हमको आपकी बात सुन रहे, सरकार कोर्ट की बात सुन रहे, मगर अगर किसी भी हालत में, अगर कोई भी हालत में नवरात्रि में अगर इस तरीके का चला तो इसके ऊपर हमको काफ़ी आपत्ति रहेगी। सर ये लेकिन दोहरी मापदंड क्यों? क्या सरकार के पास 2 कानून है क्या? अगर हमारे महाराष्ट्र के पर्व महाराष्ट्र में उतनी धूमधाम से नहीं मनाया दिया जा रहा है और ये डांडिया भी हिंदुओं का ही प्रोग्राम है, लेकिन सर ये दोहरी मापदंड क्यों? 2 तरीका के कानून हमारे देश में कैसे लागू किया? ये परमिशन किसने लाया? अगर कोर्ट ने ही लाया था तो कोर्ट ने अभी क्या इसको ध्यान में नहीं आ रहा है क्या यहाँ पे भी डीजे से ही हो रहा है, डीजे से ही प्रॉब्लम हो रहा है? देखो कोर्ट के मुताबिक कैसा था, कोर्ट के मुताबिक ये है कि सबको सर्वधर्म समभाव, वो हिंदू हुए, मुस्लिम हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, सबके लिए एक ही कानून है कि सबको वहाँ पर वो डेसिमल का पालन करना चाहिए। बोंगे हटाने भी पड़े उनको, मुस्लिम लोगों, चर्च के ऊपर भी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे थे वो भी उनको निकालने पड़े। जब ये सारे चीज़ सारे धर्म के लोग पालन कर रहे हैं तो स्पेशली महाराष्ट्र में आज यहाँ पर गरबा खेलना चाहिए, मगर कोर्ट के नियम के मुताबिक होना चाहिए। जबकि गणपति में खेला गया, ईद मिलाद में जुलूस में निकला गया, चर्च की फेरी में हुआ, तो फिर नवरात्रि क्यों नहीं? नवरात्रि भी उसी तरह का त्यौहार है, ढोल बजा के आराम से आदमी नाच सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेस लगाकर हम लोगों ने देखा कि 100 के ऊपर का डेसिमल ऊपर जा रहा है, ज़्यादा ही जा रहा है। अब नज़दीक जाएंगे जितना तो वो ज़्यादा डेसिमल दिखेगा। अब ये दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में गुजरात का कुछ विषय लागू कर रहे, महाराष्ट्र सरकार अपयश रही है कि एक अपना निवेदन रखने में कोर्ट में कि कुछ साल में कुछ दिन वहाँ पर लोगों को बजाने के लिए देना चाहिए था। आज सारे लोगों को नहीं बजाने दिया और नवरात्रि में अगर बज रहा है तो हमारे सारे हिंदू लोग जो जिनको नहीं बजाने को मिला वो सब आपत्ति जता रहे कि इस तरह से हमारे में भेदभाव क्यों हो रहा है सर। लेकिन आपने क्या कदम उठाया इसके लिए? आप क्या क्या किए? अभी हमने पहली पहल तो है कि इनको हमने लेटर दिया है। लेटर देने के बाद उनको एक बात तो क्लियर है कि आपको ये पालन करना चाहिए। अगर इन्होंने, मैंने पुलिस स्टेशन में भी निवेदन दिया है, ये चीज़ अगर इन्होंने नहीं पालन किया, मैं और 1-2 दिन राह देखेंगे हम रोज़ इसका नोटिंग करेंगे। नोटिंग करके हम जो पिटीशन में जिस जज ने इसको ऑर्डर दिया है उसके पास हम इसकी कंप्लेंट लिखित में करेंगे और देखेंगे कि इनके ऊपर हर तरीके से कानूनी कार्रवाई हो और डेसिमल का पालन हर तरीके से। कानून सबके लिए बनता है, एक समान होता है, लेकिन यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है कि ये इनका ऐसा कहना। और हमने भी देखा है कि डिसेबल जो सरकार के तरफ से या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया था वो यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। हम कुछ और लोग से भी जानते, सर क्या बोलना चाहेंगे अगर इस तरह से अगर सरकार के दिए गए कानून या सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश का ही जब पालन यहाँ पे नहीं हो रहा है तो क्या बोलना चाहिए? तो सभी गौरव भाई ने कहा कि
महाराष्ट्र के जो हमारा गणपति है उसके लिए नियम अलग, और गरबा जो है ये ज़्यादातर गुजरात में खेला जाता है या फिर बंगाल में। तो यहाँ का जो सरकार है तो यहाँ कहीं पे तो उन लोग राजकारण कर रही है इस चीज़ का कि उन लोग सिर्फ उनका जो त्यौहार है उसको लोग बढ़ा रहे हैं, और हमारा जो महाराष्ट्र का त्यौहार है उन लोग वहाँ पे उसको कहीं पे तो दबाई जा रहा है कि हमको गणपति में सिर्फ एक दिन का हमको परमिशन चाहिए था, वो हमको नहीं मिला। बट यहाँ पे 9 दिन के लिए तुम उनको परमिशन दे रहे हो, वो भी 110 120 डेसिबल पे इन लोग ये बजा रहे हैं, स्पीकर बजा रहे हैं। तो ये मतलब इनका राजनीति है कि महाराष्ट्र का त्यौहार खत्म करना है और गुजरात को ऊपर लेके आना है। तो आपकी सोसाइटी में जब मालूम पड़ा जो कि इस बार हमको विसर्जन बिना डीजे का करना पड़ेगा, जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था, तो कैसा लगा था और क्या आपने सोचा? तभी तो हमको तो बहुत बुरा लगा कि मतलब हमने पूरी तैयारी की थी डीजे के साथ, गणपति के विसर्जन बहुत धूमधाम से मनाते। ये आज की बात नहीं है, हम लोग काफ़ी सालों से हम लोग धूमधाम से कर रहे हैं। बट इस बार जो गणपति का गवर्नमेंट ने जो नियम लागू किया तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। चलो ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं चाहिए, हम हमारा त्यौहार हमारे परंपरा के हिसाब से हम लोग मनाएंगे। हम लोगों ने ढोल ताशा बजाएंगे, हम लोगों ने गणपति के विसर्जन किया, ना कि डीजे लगा के। हम लोगों ने गवर्नमेंट का मान रखा। उन सरकार का मान हम रखे, लेकिन हमारा मान तो सरकार नहीं रखा। सर कैसा लग रहा है जब आपके जो अपने गणपति नहीं मनाने को मिला धूमधाम से, लेकिन अभी ये डांडिया और इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से, बहुत ज़्यादा साउंड के साथ मनाया जा रहा है? जैसे कि गौरव भाई ने भी सही बोला कि महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का जो मेन त्यौहार है, हाँ। उस त्यौहार को नज़रअंदाज करते हुए एक ही त्योहारों को जो गुजरात से रिलेटेड होता है, हाँ। उसको हाइप किया जा रहा है। तो हमारे गणपति में भी हमने बहुत कुछ बुक किया था, हाँ। डीजे थे हमारे, सब कुछ थे, पर हमने शासन का इज्जत करके मान रख के हमने हमारा जो भी पैसा डूब गया वो सब हमने सहा। मगर ये एक तरफा जो देखा जा रहा है वो बहुत सरासर गलत है और उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए हैं। क्या बोलना चाहेंगे सर, ये अगर हमारा त्यौहार अच्छे से नहीं मना और अभी ये हो रहा है तो? मैं जैसे बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी गणपति में हम लोग को खाली 2 डीजे लगाने के लिए, मतलब डीजे मतलब 2 साउंड लगाने को बोला था, अनुमति उतनी दी गई थी। यहाँ पे वैसा क्यों नहीं दिया वैसा इधर नहीं हुआ। इधर हम जब आए तभी तो देख रहे तो बड़ा बड़ा स्पीकर से साउंड बजाया जा रहा है, बेस से बजाया जा रहा है। आप लोग को बोला गया कि 2 ही बजाओ, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल साउंड डीजे बेस के साथ बजाए, तब कैसा लग रहा है? देखो, ये हमको दुख हुआ, इसके बारे में हमने आपत्ति जताई और सीनियर साहब ने बोला मैं ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। कल भी उनको लाख रुपए का फ़ाइन लगाया हुआ है और जितने भी बार वो बजाते रहेंगे उतने बार मैं उनको फ़ाइन लगाऊंगा और वही कोशिश करेंगे कि उनको अगले साल कोई भी तरीके से परमिशन ना मिले। मगर ये एक जगह की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली सरकार ने देखना चाहिए कि अभी आज आधुनिक स्थिति पे हम लोग आए। पहले तो सिर्फ हाथों से तालियों से मिरवणूक निकलती थी, बाद में फिर वो ढोल एक ढोल बजने लगा, फिर वो बैंजो बजने लगा, तो धीरे धीरे फिर वो आधुनिकता पे आ गए, डीजे पे आ गए। तो ये सारा चीज़ जब बदलने लगा तो मेरे को लगता है सरकार को भी अपनी मेंटेलिटी बदलनी चाहिए। अब वो जा रहे पिछवाड़, मतलब आज़ादी के पहले के पर्व में छूत अछूत और इस बातों पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ दिख रहा है कि एक जगह पे एक न्याय, एक राज्य में एक न्याय, एक राज्य में अलग न्याय, तो ये जरा हमको दिक्कत आ रही है। अटपटा लगता है सर। हमें दुर्भाग्य इस बात का लग रहा है कि हम महाराष्ट्र में रह के, हम हिंदू होने के बावजूद हिंदुओं के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों? सरकार आज जो बैठी है, सरकार जो है गुजरात के जो पीएम बैठे हुए वो आज गुजरात के, तो वो कहीं पे तो इन लोग राजकारण कर रहे हैं और हमारा जो त्यौहार है उसको इन लोग कहीं पे तो दबाए जा रहे हैं। धन्यवाद। प्रॉब्लम ये है कि जो दादा ने कहा कि वो गणपति में परमिशन नहीं दिए, कुछ नहीं किए। हम खुद भी गए थे, हमारा खुद का भी मंडल है, हम खुद भी गए थे उनको परमिशन मांगने के लिए। उन्होंने हमें कहा बजाओगे तो फाइन लगेगा। हमने स्पीकर तक लगाया, तो हमारा स्पीकर उठा के लेके गए थे। हर चीज़ में हमें उस चीज़ का दुख हो रहा है कि भाई इधर बज रहा है। उनको आके बोले भी हम लोग कि उन लोग हमें बता रहे कि हम एकजुट रहना है, ये करना है, वो करना है। तो हमारे टाइम पे ये एकजुट कहाँ गए थे लोग? ये लोग कहाँ गए थे? ये आज वापस क्यों ऐसे बोल रहे हैं हमें कि एकजुट है त्यौहार? हम सब त्यौहार को एक ही मानते हैं, बट हर त्यौहार को नियम एक जैसे होने चाहिए। हर त्यौहार पे, हर जगह पे भारत का कानून एक जैसे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं है, ऐसा इन लोगों का मानना। आज जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जैसा अभी अपना हिंदू का गणपति जो सन त्यौहार रहता है, वो त्यौहार में पहले डीजे नहीं बजाने को दिए, पहला बैंजो भी नहीं बजाने दे रहे थे, सब चीज़ बजा। अभी इनको क्यों बजाने दे रहे हैं? जो भी है सब हिंदू एक ही है ना, तो सबका त्यौहार एक ही है। गणपति बप्पा भी एक है और गरबा भी एक ही है, तो सबको एक समान आंखों से कानून में देखना चाहिए। सब हिंदू एक है, मुस्लिम एक है, सब भाई भाई हैं। फिर ये भाई भाई और एक हैं तो एक कानून क्यों नहीं है? हमारे ही महाराष्ट्र में हमारे हिंदुओं के साथ ही इस तरह के साथ
खेल क्यों हो रहा है और क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है और क्यों भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। और ये आवाज़ इस तरह से उठाने के लिए आए हैं तो हम इनको समर्थन करते हैं कि भारत में एक देश में एक कानून है तो कानून लागू भी होना चाहिए। मैं यही कहता हूँ आखिरी में कि सारे लोगों को, हिंदुओं को हो या अदर कास्ट के, सारे हमारे सिख हो मुस्लिम हो, सभी लोगों ने दरख्वास्त करनी चाहिए कि कार्यक्रम कोई भी हालत में ये आप कुछ चंद त्यौहार मतलब 10 दिन या 15 दिन साल में बजाने के लिए आपने चांस देना चाहिए। और ये चीज़ अगर नहीं होती है तो हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है कि हम ये सरकार के साथ में यहाँ पर हमको कोई भी तरीके का हमको त्यौहार मनाने को नहीं मिल रहा है। मैं सबको आह्वान करता हूँ सब ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आपत्ति जताएं और ताकि हमारे त्योहारों को हमको बजाने के लिए चांस मिले। ये सरकार ने अपने तरफ से एक निवेदन कोर्ट में देना चाहिए और जो चंद 15 दिन या 10 दिन जो भी है वो लिमिटेड टाइम के लिए आपने देना चाहिए, ऐसे में दरख्वास्त करता हूँ। और सारे मेरे जो भी मंडल के पदाधिकारी सबको विनती करूँगा कि ये लोगों ने इसको इतना बड़ा करो कि जिसके वजह सरकार को झुककर कोर्ट में अपना निवेदन देने पड़े और मजबूर हो जाए कि हम इतने दिन ये कुछ बजाने के लिए हम परमिशंस दे रहे हैं। ये मैं बोल के अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सरकार को एक जैसा कानून लाइए और एक जैसे अप्लाई कीजिए, एक जगह सबको मानने पे विवश कीजिए, किसी पे भेदभाव ना हो, ऐसा ध्यान में रखते हुए सब पे आगे बढ़ते रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे